उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित पीजीआई में एक एक्स एमपी के जो बेटे हैं उसकी मौत हो गई और आरोप है कि इलाज कराने के लिए 1 घंटे तक एम्बुलेंस में इंतजार करता रहा, लेकिन इलाज नहीं मिला और उसके बाद मौत हो गई। हम इस समय पीजीआई में खड़े हैं और आप देखिए वही इमरजेंसी है जहां पर एडमिट कराने के लिए जो एमपी हैं वो अपने बेटे को लेकर यहां पर आए थे और लेकिन उनको एम्बुलेंस में इस वजह से खड़ा रखा कि बेड नहीं खाली थे। आपको बता दें कि यहाँ पर 75 बेड हैं और उन 75 बेड पर सारे बेड फुल बताए गए थे, जिसके बाद 1 घंटे तक वो इसी इमरजेंसी में जो है यहाँ पर इंतजार करते रहे, क्योंकि उनका बेटा जो था वो किडनी का पेशेंट था और डायलिसिस चल रही थी और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर लेकर आया गया था। हालांकि सांसद का ये भी आरोप है कि जब वो पीजीआई के लिए आए चित्रकूट से तब पहले से उन्होंने बात की थी, डेप्यूटी सीएम ने भी उनसे बात की थी और कहा था एडमिशन हो जाएगा। इसके बावजूद भी पीजीआई पहुंचने पर उनके बेटे का एडमिशन नहीं हुआ और यहीं पर खड़े खड़े एम्बुलेंस के अंदर ही दम तोड़ दिया। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि एक्स एमपी का बेटा था, उसकी मौत हुई, वो धरने पर बैठे। कई ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, वापस कर दिए जाते हैं। स्वास्थ्य की जो बात कही जाती है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं इसी इंसिडेंट से साबित होता है कि कई ऐसे पेशेंट्स होते होंगे जो ऐसे ही वापस लौट जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अब जांच बैठी हुई है और ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर इसके पीछे दोषी कौन है डॉक्टर जिसने एडमिशन नहीं लिया। तो ये साफ हो गया है कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट ने पीजीआई की भी पोल खोल दी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित पीजीआई में एक युवक की मौत हो गई और आरोप ये है कि उसको इलाज नहीं मिला। पूर्व सांसद रहे बीजेपी से, उनका बेटा था और वो धरने पर बैठ गए, जिसके बाद आरोप है कि 1 घंटे वो इंतजार करते रहे और उसको इलाज नहीं मिला, इसकी वजह से दम तोड़ दिया गया। हमारे साथ डायरेक्टर है पीजीआई के डॉक्टर आके धीमन जी, उनसे पूछते हैं। सर ये बताइए, ये जो इंसिडेंट कल हुआ है क्या इसमें फैक्ट है और क्या हुआ था? उनका एलिगेशन है कि उसको इलाज नहीं मिला 1 घंटे तक, इस वजह से उसकी मौत हो गई। ये 2 दिन पुरानी बात हो गई है। परसों शाम की रात की बात है। मेरे को जब पता चला सुबह 4 बजे तो मैं इमरजेंसी मेडिसिन में पहुंचा और मेरे साथ में चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल सुपरिटेंडेंट और एचओडी जो इमरजेंसी के तो वो वहाँ थे। जो भैरव प्रसाद मिश्रा जी हमारे माननीय सांसद हैं बांदा से, तो उनसे मैंने बात करी थी। तो उन्होंने उनके बेटे को जो है रीनल फेलियर था, डायलिसिस पे थे और उस दिन कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए, तो वो उनको लेके आए यहाँ पर। क्या हुआ? तो उनको लेके आए तो जो हमारे वहाँ पे डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है या स्ट्रेचर खाली नहीं है, आईसीयू का केस है। तो आईसीयू की बात करने लगे, आईसीयू में तैयारी करने लगे और जो शायद उनको ट्रीटमेंट उसी समय मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन हमने इसके लिए एक पूरी कमेटी गठित कर दी है और वो कल ही कर दी थी। कमेटी ने संडे को पूरे दिन काम किया और आज भी कर रही है और मैं आशा करता हूँ कि 5 बजे तक इसकी हमको रिपोर्ट मिल जाएगी और जो रिपोर्ट होगी और उसके साथ में जो हमारी रिकमेंडेशंस होगी वो हम सरकार को फॉरवर्ड कर देंगे। सर पीजीआई माना जाता है काफी टॉप लेवल का हॉस्पिटल है, यहाँ पर की जो सुविधाएं हैं वो काफी अच्छी मेंटेन है, दूर दूर से मरीज यहाँ पर आते हैं और ऐसे में आपको लगता है कि क्या वजह रही, कहाँ पर ये चीजें लैप्स हुई हैं? देखिए, ऐसी घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, खाली इसी अस्पताल में नहीं है, कहीं पे भी हो सकती हैं। लेकिन मेरे को इसका बहुत ही सख्त अफसोस है।